आइए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ABCD इज अ रोम्बस, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये आपको दिया है और यहाँ पे जो ये डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यानी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो आपको बताना है जो ये AC लाइन है ये एंगल C को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। और ABCD जिसको आपको रोम्बस भी प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए सबसे आसान है कि आप क्या करिए, सारे साइड को क्या करें, इक्वल कर देंगे तो रोम्बस बन जाएगा। तो जब भी एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, सारे साइड को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो रोम्बस बन जाता है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, जहाँ पे एंगल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक। तो बाइसेक्ट्स एंगल A यानी हम बोल सकते हैं एंगल जो दैट इज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC, ठीक है। ये पहला गिवन, ये दूसरा गिवन। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करनी है, सबसे पहले प्रूफ करना है कि AC जो है वो AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक है, कि एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरा ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। तो प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में तो AC बाइसेक्ट्स एंगल C यानी हमको ये एंगल और ये एंगल बराबर करनी है। तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते हैं। दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो CPCD से बोल दिया जाएगा कि ये वाला जो होगा एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल ADC वी हैव, क्या है हमारे पास, AB इक्वल टू CD। क्यों, ये है साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि गिवन में है कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के आपको सारे प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि साइड में क्या रिलेशन होता है, एंगल में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वैसे ही AB बराबर CD लिख दिए। अब लिखेंगे BC बराबर DA, BC बराबर AD, ठीक है। ये भी कैसे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। और एक जो है AC इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ADC बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। यानी ट्रिपल S से कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अब लिखेंगे एंड DCA, यानी एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA हो गया। तो हेंस यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो हम बोल सकते हैं जो AC लाइन है इस एंगल C को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक है। अब दूसरा प्रूफ करना था कि ABCD इज अ रोम्बस। दूसरा नंबर ABCD इज अ रोम्बस। इसको प्रूफ करने के लिए क्या बोले थे कि सारे साइड को, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA ये कर दिया जाए तो रोम्बस बन जाएगा। यानी दैट इज हमें क्या प्रूफ करनी होती है, हमें प्रूफ करना होता है कि जो AB इक्वल टू BC होना चाहिए और ये CD भी बराबर होना चाहिए और DA के भी बराबर होना चाहिए, यानी चारों साइड आपस में बराबर होते हैं रोम्बस के। तो यही प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिंस गिवन में है कि AB जो है वो CD के इक्वल है एंड BC जो है वो DA के इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है,
ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं तो आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू डी ए। ठीक है, ये तो अपोजिटली बराबर हो गए, लेकिन हमें चारों को एक साथ बराबर करनी थी, यानी ये वाला साइड भी इसके बराबर होना चाहिए, एडजेसेंट साइड भी बराबर होना चाहिए। पहले भी बताए हैं कि चारों बराबर करने का मतलब अपोजिट बराबर होने चाहिए और प्लस एडजेसेंट भी बराबर होने चाहिए। तो एडजेसेंट को बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये आपको पता है क्यों, ये कैसे इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन था तो इसका अपोजिट एंगल हो रहा है ना, एंगल ए और एंगल सी, तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के, तो वहां से लिख दिए। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हाफ ले लेते हैं, हाफ ऑफ एंगल सी, सॉरी हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तब भी बराबर ही होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल ए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है तो हाफ में हम कोई एंगल यूज कर सकते हैं। चलिए अपने आवश्यकता के अनुसार यूज कीजिए, हमको इसकी ज़रूरत है तो हमने ये एंगल चूज किया है, तो इसका नाम लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल सी क्या लेंगे, ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमने प्रूव कर लिया एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल जो है इसके बराबर प्रूफ कर लिया, तो अब आपको पता है नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में, अगर इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि दो एंगल जो है इसके इक्वल है, तो दो एंगल के अपोजिट वाले साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, ये आपको थ्योरम ही पता है। तो लिखेंगे वी हैव इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, सो सिंस लगा लीजिए, सिंस बी ए सी इक्वल टू बी सी ए, सो इसके अपोजिट वाला साइड ए बी इक्वल टू बी सी। ये कैसे, थ्योरम लिख देते हैं, एंगल्स अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यानी हमें पता चल गया कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, और लेकिन ऊपर बट ए बी किसके बराबर है, ए बी तो बराबर है सी डी के भी यहाँ पे, तो यहाँ लिखिए बट ए बी इक्वल टू सी डी ऑल्सो, सो यहाँ से हम कह सकते हैं तो मेरा सी डी भी बी सी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ए बी बी सी के भी बराबर है, ए बी सी डी के भी बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं तो बी सी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब बी सी सी डी के बराबर हो गया तो यहाँ पे फिर से देखिए तो बी सी जो है डी ए के भी बराबर है, यहाँ पे बी सी जो है डी ए के भी बराबर है, तो वहां से भी हो गया कि बी सी इक्वल्स टू डी ए, यानी यहाँ भी बट लगा लीजिए, बट बी सी इक्वल टू डी ए, सो सी डी इक्वल टू डी ए ऑल्सो। अब ये क्या हो गए, आपस में चारों बराबर हो गए, जो ए बी है सी डी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है और डी ए के भी बराबर है, तो लिख सकते हैं हैंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें रोम्बस के लिए पूरा साइड बराबर करना था, पूरा साइड बराबर करना था, तो उसमें अपोजिट साइड हमको पता था कि इक्वल है, क्योंकि जब ये पैरेललोग्राम गिवन है तो अपोजिट साइड से तो इक्वल बोल ही सकते हैं, जो कि हमने लिख के दिखा दिया। लेकिन फिर हमने क्या सोचा कि अपोजिट साइड से तो इक्वल है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए कोई एक, तो सारा एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसके लिए यहाँ पे जो देखा कि ये वाला जो एंगल है इसके हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि एंगल पूरा ए जो है एंगल पूरे सी के बराबर होता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से, तो हम अगर उसका हाफ ले लें तो हाफ में ये लिख लेंगे, हाफ में ये लिख लेंगे, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये दो एंगल इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट वाले साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वही वाला हमने काम किया है, और यहाँ पे सारे साइड एक दूसरे के बराबर हो गए। सो आई होप आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।